जी जनाब, हैप्पी फ्राइडे। अच्छा, इन्फ्लेशन की थीम को लेके मज़ीद चलते हैं, क्योंकि ट्विटर पर मैंने एक थ्रेड लिखा था जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस आए। तो मुझे लगा कि अभी भी लोगों को इन्फ्लेशन और प्राइस इंक्रीज़ का डिफरेंस नहीं पता। देखिए, इन्फ्लेशन जो है इसको हम मेजर करते हैं CPI, एक इंडेक्स है उसके ज़रिए, और दैट मेजर्स रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस को मेजर करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आज आप $10 की एक ब्रेड ख़रीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट ईयर वो $15 की हो जाती है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है वो 50% है, राइट। और अगर उसके बाद मज़ीद नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, $15 ही रहती है, तो उस केस में इन्फ्लेशन क्या होगा? 0%। CPI 0% है ब्रेड के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइस ऑफ ब्रेड है वो नीचे आ गई है। प्राइस ऑफ ब्रेड तो वही है $15, लेकिन इन्फ्लेशन 0% है। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाए 6.5 से 2% पे, जो कि इस साल मोस्ट लाइकली हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस नीचे आ गई। प्राइसेस वैसी ही हैं, बल्कि बढ़ रही हैं, लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही हैं, स्लो पेस से बढ़ रही हैं, ठीक है। और डिफ्लेशन के केस में ये होता है कि प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, यानी कि अगर नेगेटिव CPI आ जाए, इसका मतलब है कि डिफ्लेशन हो रही है, यानी प्राइसेस नीचे आ रही है। अच्छा, कोई भी मेजर इकोनॉमिस्ट, बैंकर या गवर्नमेंट डिफ्लेशन नहीं चाहती है। दे डोंट वांट डिफ्लेशन, क्योंकि उससे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो जब कभी भी डिफ्लेशन का सिनेरियो बनता है, तो बैंकर्स, सेंट्रल बैंकर, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, they will make sure that they will avoid deflationary scenario। तो उसके लिए वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जिससे डिफ्लेशन को वो ब्लॉक कर सकें, यानी कि 0% इंटरेस्ट रेट लेके आ जाएंगे, मज़ीद लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे सिस्टम के अंदर, लोन लेंडिंग को ईजी कर देंगे, पॉलिसीज़ ऐसे लेके आएंगे कि लोग लोन डेट लेके मज़ीद स्टिमुलेट करें इकॉनमी को। तो जब कभी भी डिफ्लेशन का सिनेरियो होता है, वी ऑल सी दिस काइंड ऑफ ईजी मॉनेटरी पॉलिसीज़। लेकिन इन्फ्लेशन के कम होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि प्राइसेस कम हो रही हैं। प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम रेट से बढ़ रही हैं। तो ये जहन में रखिएगा, CPI का ताल्लुक एक आम आदमी से नहीं है। दैट इज़ अ टूल यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंकर्स, और फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, रियल एस्टेट पे। जो आम आदमी बेचारा ग्रॉसरी खरीद रहा है, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता CPI के नीचे आने से, क्योंकि उसकी प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन कम रेट से बढ़ रही हैं। तो ये मैसेज देना था ताकि लोग क्लियर हो जाएं कि भाई CPI और प्राइस में थोड़ा फ़र्क है। इसको समझ लीजिए। थैंक यू।